हिंदू धर्म में मासिक धर्म को लेकर कई तरह की मान्यताएं और प्रथाएं हैं, जिनमें से कुछ परंपराएं इसे अपवित्र मानती हैं, तो कुछ इसे उर्वरता और स्त्रीत्व का प्रतीक मानती हैं। यह विविधता हिंदू धर्म की गहराई और लचीलेपन को दर्शाती है। आज हम भगवान शिव से जुड़ी एक प्राचीन कथा के आधार पर मासिक धर्म के दौरान कुछ पारंपरिक वर्जित कार्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह कथा हमें इन प्रथाओं के पीछे के ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भ को समझने में मदद करेगी। हिंदू धर्म ग्रंथों में मासिक धर्म को अशौच की स्थिति माना गया है, जिसका अर्थ है अनुष्ठानिक अशुद्धता। यह स्थिति आमतौर पर लगभग 3 दिनों तक रहती है, जिसके दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है। इस दौरान महिलाओं को कुछ धार्मिक गतिविधियों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, जैसे कि पूजा पाठ, मंदिर जाना या पवित्र वस्तुओं को छूना। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। मासिक धर्म को अपवित्र मानने की उत्पत्ति वैदिक काल से जुड़ी है, जब देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था। इस घटना के बाद एक जटिल पौराणिक कथा सामने आई। कथा के अनुसार इंद्र के पाप का एक हिस्सा महिलाओं ने अपने ऊपर ले लिया, जो मासिक धर्म के रूप में प्रकट हुआ। यह कथा पाप और शुद्धि के जटिल विचारों को दर्शाती है। हालांकि यह केवल एक दृष्टिकोण है और हिंदू धर्म में मासिक धर्म को लेकर विविध परंपराएं और व्याख्याएं मौजूद हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कोई एक सार्वभौमिक नियम नहीं है। कुछ तांत्रिक परंपराओं में मासिक धर्म को शौच या शुद्ध माना जाता है और इस अवस्था के लिए विशेष अनुष्ठान भी होते हैं। इन परंपराओं में मासिक धर्म को शक्ति और रचनात्मकता का स्रोत माना जाता है। अब हम भगवान शिव और पार्वती की एक और कथा पर आते हैं, जो मासिक धर्म को समझने का एक और गहरा दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह कथा स्त्री शक्ति के महत्व को उजागर करती है। एक कथा के अनुसार पहले पुरुषों को मासिक धर्म होता था, लेकिन देवी पार्वती ने भगवान शिव को इस जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए इसे अपने ऊपर ले लिया। यह एक महान त्याग था। यह कथा स्त्री की शक्ति, त्याग और सहनशीलता पर विशेष जोर देती है, जो समाज और परिवार के लिए उनके योगदान को दर्शाती है। एक अन्य कथा में देवी पार्वती ऋषि अगस्त्य से मिलने जाते समय मासिक धर्म से गुजरी और चेंगन्नूर महादेव मंदिर के स्थल पर 28 दिनों तक प्रतीक्षा की। यह घटना मंदिर के इतिहास से जुड़ी है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म के दौरान 3 मुख्य कार्य वर्जित माने जाते हैं, जिनका पालन कई समुदायों में आज भी किया जाता है। पहला, धार्मिक गतिविधियों से दूर रहना। इसमें पूजा करना, होमम करना और मंदिरों में जाना शामिल है। यह प्रतिबंध अनुष्ठानिक शुद्धता बनाए रखने के लिए है। ताकि पवित्र स्थानों और अनुष्ठानों की पवित्रता भंग न हो। यह एक प्राचीन विश्वास पर आधारित है। दूसरा, पवित्र वस्तुओं को छूने से बचना। इसमें पवित्र पुस्तकें जैसे वेद या पुराण या देवी देवताओं की मूर्तियों को छूना शामिल है। यह भी शुद्धता के सिद्धांत से जुड़ा है। यह माना जाता है कि मासिक धर्म के दौरान स्पर्श से पवित्रता भंग हो सकती है, इसलिए इन वस्तुओं से दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। तीसरा, कुछ समुदायों में खाना पकाने और रसोई में प्रवेश करने से बचना। यह प्रथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रचलित थी। यह प्रतिबंध भोजन को दूषित होने से बचाने के लिए था। हालांकि अब यह प्रथा आधुनिक स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान के कारण बदल रही है और कम होती जा रही है। इन वर्जनाओं के विपरीत कुछ हिंदू परंपराएं मासिक धर्म को उत्सव के रूप में मनाती हैं। इसे स्त्री शक्ति और उर्वरता का प्रतीक मानती हैं। मासिक धर्म की शुरुआत को ऋतु शुद्धि जैसे समारोहों के साथ मनाया जाता है, जो लड़की के स्त्रीत्व में प्रवेश का स्वागत करते हैं और उसे एक नई अवस्था में ले जाते हैं। ओडिशा में
रजोपर्बा उत्सव भूदेवी, भगवान जगन्नाथ की दिव्य पत्नी और उनके मासिक धर्म का सम्मान करता है। यह उत्सव पृथ्वी की उर्वरता और स्त्री शक्ति का प्रतीक है। असम में कामाख्या मंदिर देवी कामाख्या के लिए प्रसिद्ध है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे हर साल 3 दिनों तक मासिक धर्म से गुजरती हैं। यह मंदिर स्त्री शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस दौरान मंदिर बंद रहता है और फिर अम्बुबाची पूजा के साथ फिर से खुलता है। यह चक्र देवी की रचनात्मक शक्ति और पृथ्वी के नवीनीकरण का प्रतीक है। आधुनिक हिंदू मासिक धर्म के बारे में पारंपरिक मान्यताओं का पुनर्मूल्यांकन कर रही हैं और इन प्रथाओं को एक नए दृष्टिकोण से देख रही हैं। वे स्वच्छता और स्वास्थ्य पर जोर देते हुए प्रतिबंधात्मक प्रथाओं को चुनौती दे रही हैं और यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि कौन सी प्रथाएं आज भी प्रासंगिक हैं। कुछ का मानना है कि प्रतिबंध मूल रूप से आध्यात्मिक यात्रा में सहायता के लिए थे, न कि महिलाओं को दबाने के लिए। यह एक महत्वपूर्ण व्याख्या है जो इन प्रथाओं को एक सकारात्मक प्रकाश में देखती है। आयुर्वेद मासिक धर्म की परेशानी को कम करने के लिए उपचार और प्रथाएं भी प्रदान करता है, जो प्राकृतिक और समग्र दृष्टिकोण पर आधारित हैं। संक्षेप में, हिंदू धर्म में मासिक धर्म को लेकर कई जटिल और विविध दृष्टिकोण हैं, जो समय और संस्कृति के साथ विकसित हुए हैं। भगवान शिव की कथा से जुड़ी पारंपरिक वर्जनाएं एक पहलू हैं, जबकि अन्य परंपराएं इसे शक्ति और उत्सव का प्रतीक मानती हैं। यह विविधता हिंदू धर्म की विशेषता है। इन विविध विश्वासों का सम्मान करना और परंपराओं के निरंतर विकास को समझना महत्वपूर्ण है, ताकि हम मासिक धर्म के प्रति एक संतुलित और संवेदनशील दृष्टिकोण अपना सकें।